हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज का 17वां वीडियो है। इस सेट में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसका ऑप्शन है ए मौर्य, बी सुंग, सी सातवाहन एंड डी है कुषाण। इसका सही आंसर है मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। मौर्य वंश के शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया था, उस स्थान की पूजा की जहां शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी है दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर है अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग विषुवत रेखा के समीप है, जहां सूर्य लंबवत पड़ता है, जिसके कारण अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय विस्तार सर्वाधिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने का नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? इसके ऑप्शन है ए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, बी मजबूत अम्ल या अम्ल नहीं बल्कि अम्ल होगा और मजबूत क्षार से, सी है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से एंड डी है मजबूत और कमजोर क्षार से। इसका सही आंसर है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका ऑप्शन है ए थेरी गाथा, बी आचारांग सूत्र, सी सूत्र कृतांग एंड डी है बृहत कल्प सूत्र। इसका सही आंसर है थेरी गाथा जैन साहित्य का भाग नहीं है, बल्कि ये बौद्ध साहित्य का भाग है। बाकी जैसे कि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग एंड डी है बृहत कल्प सूत्र, ये सारे जैन साहित्य का भाग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन से ए पश्चिम एशिया में, बी अफ्रीका में सहारा के दक्षिण किनारे पर, सी है दक्षिण अमेरिका में एंड डी है मध्य एशिया में। इसका सही आंसर है मध्य एशिया में। टकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। इसका अधिकांश भाग चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रांत में पड़ता है। यह दक्षिण से कुनलुन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में पामीर पर्वतमाला और उत्तर से तियन शान की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? इसका ऑप्शन है ए अल्जीरिया, बी चाड, सी मोरक्को एंड डी है ट्यूनीसिया। इसका सही आंसर है चाड एक ऐसा अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। आइए मैप के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, ये है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। यहाँ इसके दक्षिण में लीबिया, यहाँ ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को, जिसे एरो के द्वारा आपको सही इंगित किया गया है। और यहाँ है चाड, जो कि लीबिया के दक्षिण में पड़ता है। ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से नहीं जुड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। इसका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक एंड डी है महापद्मनंद। इसका सही आंसर है महापद्मनंद, जो कि मगध का सम्राट था, जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वोच्च तांत्रक और अपरो परशुराम कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? इसके ऑप्शन है ए बेंगुएला जलधारा, बी हम्बोल्ट जलधारा, सी केनारी जलधारा एंड डी है मोजाम्बिक जलधारा। इसका सही आंसर है बेंगुएला जलधारा। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा बेंगुएला जलधारा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका ऑप्शन से ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक एंड डी है कनिष्क। इसका सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डेमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन से ए सिविल अधिकार अधिनियम, बी नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, सी नागरिक संरक्षण अधिनियम एंड डी है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका सही आंसर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई है? इसका ऑप्शन से मार्को पोलो, बी इब्न बतूता, सी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी एंड डी है निकोलो कोंटी। इसका सही आंसर है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग का प्रारंभिक सूचना सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दिया गया था। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के पुस्तक का नाम लुबाब अल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? इसका ऑप्शन से 25 पीपीटी, बी है 35 पीपीटी, सी है 45 पीपीटी एंड डी है 55 पीपीटी। इसका सही आंसर है 35 पीपीटी। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन 35 पीपीटी है। 35 पीपीटी का अर्थ है 1000 ग्राम जल में लगभग 35 ग्राम लवण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा गया है? इसका ऑप्शन से ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी जौनपुर एंड डी है लखनऊ। इसका सही आंसर है जौनपुर। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। इब्राहिम शाह सरकी, जिसका काल 1402 से 1436 तक था, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ। इसका ऑप्शन से अफ्रीका के नाइल नदी के निकट, बी कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट, सी है चीन में एंड डी है इन सभी क्षेत्रों में। इसका सही आंसर है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। अफ्रीका के नाइल नदी के निकट वर्तमान मानव जाति की कृषि और सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन से ए अलाउद्दीन हसन, बी फिरोज शाह, सी महमूद गामा एंड डी है आसफ खान। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। अलाउद्दीन हसन को हसन गंगू और अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इसका विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बिरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ। इन पांचों को सम्मिलित रूप में दक्कन सल्तनत कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध उदाहरण है एक ऑप्शन है विलियन का, बी कोलाइड विलियन का, सी इमल्सन का एंड डी है वायु विलियन का। इसका सही आंसर है इमल्सन का। दूध इमल्सन का उदाहरण है पायस जिसे इमल्सन भी कहते हैं, 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है जिसमें एक तरल दूसरे तरल के चारों तरफ फैला होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसके धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसके धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इसका ऑप्शन से ए हुसैन शाह को, बी जैन उल आबेदीन को, सी इब्राहिम आदिल शाह को एंड डी है महमूद द्वितीय को। इसका सही आंसर है इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को
उसे धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महाविद्या प्रेमी कथा विद्या का संरक्षक था। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में सबरीमाला किसके लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है? इसके ऑप्शन से ए अय्यनार, बी अयप्पन, सी मथुप्पन एंड डी है कोटी लिंगेश्वर। इसका सही आंसर है अयप्पन। केरल में सबरीमाला अयप्पन को समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। अयप्पन स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। दक्षिण भारत में केरल में सबरीमाला में अयप्पन स्वामी मंदिर है। सबरीमाला का नाम सबरी के नाम पर है, जिनका जिक्र रामायण में है। सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? इसके ऑप्शन से ए मुइउद्दीन, बी फरीदुद्दीन, सी निजामुद्दीन औलिया एंड डी है नसीरुद्दीन। इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन एक संत है जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अथवा दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का अपवर्तन एंड डी है प्रकाश का विसर्जन। इसका सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? इसका ऑप्शन से फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में एंड डी है समरकंद में। इसका सही आंसर है काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। 1504 में काबुल विजय प्राप्त की एवं काबुल में ही 1506 ईस्वी में अपनी अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। इसके ऑप्शन से ए हेनरी द्वारा, बी ऑर्स्टेड द्वारा, सी फैराडे द्वारा एंड डी है वोल्टा द्वारा। इसका सही आंसर है ऑर्स्टेड द्वारा। ऑर्स्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। विद्युत का चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चुंबकत्व तथा विद्युत धारा के बीच के संबंध को सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जो डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे, ने 1920 में खोजा था। उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड रखा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? इसका ऑप्शन से ए सूरत में, बी सतारा में, सी मुंबई में एंड डी है पणजी में। इसका सही आंसर है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका ऑप्शन से ए सोन, यहाँ सोन नहीं बल्कि सोन होगा, ये गलती से टाइप हो गया है। बी है सकरी, सी बालन एंड डी है पुनपुन। इसका सही आंसर है पुनपुन नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वांडीवास के युद्ध 1760 में ऑप्शन है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी ब्रिटिश ने डच को हराया, सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया एंड डी है डच ने ब्रिटिश को हराया। इसका सही आंसर है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? इसका ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी नवीन जलोढ़, सी प्राचीन जलोढ़ एंड डी है लाल मिट्टी। इसका सही आंसर है नवीन जलोढ़। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबे के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसी फसलों का उत्पादन में सहायक होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम है? इसका ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, बी सत्यशोधन समाज, सी आर्य समाज एंड डी है रामकृष्ण समाज। इसका सही आंसर है सत्यशोधन समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधन समाज का मुख्य कार्यक्रम है। सत्यशोधन समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। अपने ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। इसका ऑप्शन से ए नीतीश कुमार द्वारा, बी लालू प्रसाद के द्वारा, सी है सुशील मोदी के द्वारा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सुशील मोदी के द्वारा। सुशील मोदी के द्वारा बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। यह वर्ष 2019 और 2020 का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। इसका ऑप्शन से ए आगा खान की अध्यक्षता में, बी आमिर अली की अध्यक्षता में, सी लियाकत अली खान की अध्यक्षता में एंड डी है मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। इसका सही आंसर है आमिर अली की अध्यक्षता में। ऐसे तो मुस्लिम लीग की और भी शाखाएं हैं, लेकिन लंदन शाखा की स्थापना 1908 में आमिर अली की अध्यक्षता में हुई थी। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? इसके ऑप्शन से ए विश्व बैंक, बी बिस्कोमान, सी बिहार राज्य वित्त निगम एंड डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम वित्तीय संस्था है। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका ऑप्शन से ए लॉर्ड जॉर्ज, बी जॉर्ज हैमिल्टन, सी सर सैमुअल हॉर एंड डी है लॉर्ड सैलिसबरी। इसका सही आंसर है लॉर्ड जॉर्ज 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है? इसका ऑप्शन से ए औरंगाबाद, बी सासाराम, सी मोहानिया एंड डी है पटना। इसका सही आंसर है पटना NH2 पर स्थित नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसके ऑप्शन से ए नियमों के समान संरक्षण, बी बोलने की स्वतंत्रता, सी संघ निर्माण के स्वतंत्रता एंड डी है कार और सामग्री सुरक्षा। इसका सही आंसर है बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप एक बार इस ऑप्शन को देख लीजिए। इसका सही आंसर है डी यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ था। यहाँ 1845 से 46 दिया, ये गलत है। बाकी जैसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में लड़ा गया था। बी है तृतीय मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 ईस्वी में लड़ा गया था। सी है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 ईस्वी में लड़ा गया था। ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। और चौथा कथन जो कि 1848 से 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसके ऑप्शन से ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26 एंड डी है अनुच्छेद 27। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आचरण करते की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया? यहाँ क्या नहीं बल्कि गया होगा। औरंगाबाद एयरपोर्ट, बी है जलगांव एयरपोर्ट, सी है नासिक एयरपोर्ट एंड डी है पुणे एयरपोर्ट। इसका सही आंसर है
औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के दौरान चर्चा में चल रही पीपीई किट का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी है पर्सनल पॉलीप्रोफिलिन इक्विपमेंट, सी है प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड डी है प्रो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका सही आंसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई किट का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका ऑप्शन है परमादेश, बी अधिकार पृच्छा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण एंड डी है उत्प्रेषण। इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। यह आज्ञा पत्र गिरफ्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी यानी वकील न्यायालय से याचना करके प्राप्त कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। इसके ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी विषुवत रेखा पर एंड डी है पृथ्वी के केंद्र पर। इसका सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। किसी वस्तु का वजन तब न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है, क्योंकि जब कोई वस्तु केंद्र में होती है तो वह सभी दिशाओं में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास जाते हैं? इसका ऑप्शन है ए चुनाव आयोग के पास, बी उच्चतम न्यायालय के पास, सी उपराष्ट्रपति के पास एंड डी है संसद के पास। इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में सुपोषित माँ अभियान शुरू किया हुआ है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। किस शहर में सुपोषित माँ अभियान शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन है जम्मू, बी पठानकोट, सी कोटा एंड डी है मुंबई। इसका सही आंसर है कोटा में सुपोषित माँ अभियान शुरू हुआ है। इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं। यह योजना राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र भी है। सुपोषित माँ अभियान के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं, जैसे कि इस अभियान की योजना के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। साथ ही जच्चे बच्चे की स्वास्थ्य, चिकित्सा जांच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाले व्यक्ति में क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाले व्यक्ति में क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होगा? इसके ऑप्शन है XXY, B XY, C XX एंड D है YY। इसका सही आंसर है XXY। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाला पहले भारतीय कौन बने? इसके ऑप्शन है MA यूसुफ अली, B सुनील अरोड़ा, C राशिद खान एंड D है अमित पांडे। इसका सही आंसर है MA यूसुफ अली ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं जिसे सऊदी अरब द्वारा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन शब्द किसने दिया था? इसका ऑप्शन है TH मार्गेन, B WL जोहानसन, C है G मेंडल एंड D है D ब्रिज। इसका सही आंसर है WL जोहानसन द्वारा जीन शब्द दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि इसका ऑप्शन है ए यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है, बी यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है, सी है यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है एंड डी यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है। इसका सही आंसर है ए, यानी मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे को संतुलित को सही कर सकती है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया? इसके ऑप्शन है इजराइल, बी जापान, सी भूटान एंड डी है लग्जमबर्ग। इसका सही आंसर है लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? इसका ऑप्शन ए यूएस डॉलर में, बी भारतीय रुपए में, सी जापानीज येन में, सॉरी यहाँ जापानीज नहीं बल्कि जापानीज येन होगा, एंड डी है यूरो। इसका सही आंसर है यूएस डॉलर। भारतीय कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा यूएस डॉलर मुद्रा में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका ऑप्शन ए भारत में, बी रूस में, सी चीन में, एंड डी है जापान में। इसका सही आंसर है भारत। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन भारत में हुआ। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस यानी WCPS 1969 से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। पिछली बार 1974 में इस कांग्रेस का आयोजन भारत में किया गया था। थैंक यू। एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।